नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 47 के उपचुनाव का प्रचार अब खत्म हो चुका है। 5 उम्मीदवारों में से अब मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही बची है। कांग्रेस जहां विकास के मुद्दों पर जीत का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी के लोगों का कहना है कि ये हमारा परंपरागत वार्ड है, यहां हमेशा बीजेपी ही जीतती है और बीजेपी ही जीतेगी। 5 बराबर के उम्मीदवार होने के बावजूद भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे से ही टक्कर मान रहे हैं। भाजपा की तरफ से जिलाध्यक्ष लॉबी जी जान से गंगाधर लाखन को जिताने में जुटी है। लाखन को परंपरागत वोटों का बड़ा समर्थन भी मिल रहा है। थोड़ी सी कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी की जाए तो बीजेपी की जीत निश्चित लग रही है। इधर कांग्रेस नेता इद्रिश कौरी और संजय आर्य ने कहा कि हम विकास के दम पर जीतेंगे। उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ और पूरी वाल्मीकि बस्ती में जितने काम अब हुए हैं उतने कभी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि बस्ती में ड्रेनेज और सड़कों का काम कांग्रेस राज में जितना हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस ही विकास कर सकती है। इसी दावे के साथ कांग्रेस नेताओं ने जीत के दावे किए। हालांकि आरएलपी के रतनलाल नायक, बीजेपी के बागी रेवतमल पवार और युवा सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद सामरिया भी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि असली टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, गंगाधर जीतेगा। कर्मठ, ईमानदार एवं सेवाभावी उम्मीदवार गंगाधर लाखन को आप अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। माध्यम से वार्ड नंबर 47 के तमाम मतदाताओं की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 70 साल के अंदर आज तक भारतीय जनता पार्टी की वाल्मीकि समाज से कोई जीत करनी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह सीट 8 तारीख को 10 बजे आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाकर दूंगा। यह मेरा विश्वास है। और मैं ये भी घोषणा करता हूं, अगर ये मैं सीट जीत के नहीं आया तो मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं कोई, क्योंकि मुझे मेरी मेहनत और मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वार्ड नंबर 47 के उन तमाम मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि ये जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये मतदान करेगी और ये जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। वार्ड नंबर 47 का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, सबसे पहले मैं नमन करता हूं इस वार्ड के पूर्व पार्षद स्वर्गीय ओम प्रकाश जी ऑपरेटर साहब को, जिनके वार्ड में ये उनके स्वर्गवास होने के बाद में वापस पुनः उपचुनाव जो हो रहे हैं। और मैं निश्चित और दावे के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता गली गली में घर घर जाकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्य को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अधीन जो सरकार बनी है, आमजन में जो फायदा जनता को जो दिया है, उसके तहत को देखते हुए वर्तमान राजस्थान सरकार और नगर पालिका सुजानगढ़ के दुर्व्यवहार को देखते हुए जनता के साथ उसके साथ पूरा वार्ड नंबर 47 के जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है। और निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के वार्ड रहा है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी तकरीबन भारी बहुमतों से जीतेगी। इसी दावे के साथ मैं कहता हूं पुनः भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता और वार्ड नंबर 47 के जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पार्षद दिलीप रलसूर है। मैं सभी वार्डवासियों से निवेदन करता हूं कि गंगाधर लाखन एक ईमानदार कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी की इसको टिकट मिली है। हम सब मिलकर के गंगाधर लाखन को जिताएंगे और भारी बहुमतों से जिताएंगे। पार्टी इन पर विश्वास की है, इस विश्वास को हम भरोसा दिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी को कि हम गंगाधर लाखन को जिताएंगे भारी बहुमतों से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता घर घर जाके जब ये स्थिति का आकलन कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है आज कि निश्चित रूप से बहुत अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गंगाधर जी लाखन विजयी हो रहे हैं। लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं, जिस तरह का रिस्पॉन्स और जिस तरह का आशीर्वाद लोग दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी जी के प्रति। और ये आगे के लिए भी बहुत उपयोगी संदेश है कि जनता जो है बीजेपी को चाहती है, विकास के लिए चाहती है, सद्भावना के लिए चाहती है और देश हित में बीजेपी को चाहती है। जी
कि वार्ड नंबर 47 की स्थिति ये है कि पिछले 2.5 साल में कांग्रेस के राज में यहाँ एक ईंट भी नहीं लगी है, एक ईंट का काम यहाँ पर नहीं हुआ है। इसलिए पूरी वार्ड की जनता दुखी है कांग्रेस राज से, और निर्दलीय कैसे काम करेंगे वो उनको सबको पता है कि कोई काम करके निहाल करने वाला है नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके पूरा वार्ड आज हमारे साथ है, हमें आश्वासन दे रहा है और बहुत अच्छा हमें सपोर्ट मिल रहा है सभी से। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि अच्छे नंबर से, अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी के भाई गंगाधर लाखन जीते। कल वार्ड नंबर 47 में उपचुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गंगाधर जी लाखन पर विश्वास किया है और निश्चित रूप से ये चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हम 5-7 दिनों से यहाँ घूम रहे हैं। वार्डों की जो हालत है वो बड़ी दयनीय है। आज तक कुछ नहीं करवाया है, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं करवाया। इसलिए ये जनता ये चाहती है कि गंगाधर लाखन जीते, और यहाँ भारतीय जनता जीत सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, ये हमारा दावा है। वार्ड नंबर 47 से ये भारतीय जनता पार्टी का मूल वार्ड है और इसमें आज तक कांग्रेस की जीत नहीं हुई है। पिछली बार जीत हुई तो एक प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने की वजह से कांग्रेस इसमें जीत गई। बाकी आपको बता रहा हूँ, वार्ड के तमाम लोग, चाहे भार्गव हो, जितने भी वार्डवासी है, वो सब एकदम उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड में भारी बहुमत से जीतेगी और जीत गई। हमें दुर्भाग्य से मध्यावधि चुनाव में जाना पड़ रहा है वार्ड नंबर 47 में। हमारे वार्ड नंबर 47 के जो पार्षद रहे ओम प्रकाश शिशोता, उन्होंने ज़बरदस्त काम करवाया था और ये वार्ड वासियों में जग जाहिर है। सुजानगढ़ नगर परिषद में भी ज़बरदस्त कार्यक्रम हुए, अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, और वो भी हमारे वार्ड नंबर 47-45 और इसके आसपास जुड़े हुए सब लोग इस बात के मतलब वो गवाह हैं कि जो काम अब तक नहीं हुए वो नगर परिषद में सभापति के महोदय के माध्यम से समझ लीजिए, विधायक महोदय के माध्यम से समझ लीजिए, ज़बरदस्त काम हुए। और अभी जो हमारा ये जो लड़का जो चुनाव लड़ रहा है प्रदेश वाल्मीकि, जिसकी माताजी उम्मीदवार के रूप में है, मुख्यतः काम तो इसका प्रदेश ही देख रहा है। प्रदेश तो अभी हमारे वर्तमान में नॉमिनेट पार्षद है, ये भी वार्ड में जबरदस्त घूम के काम करवा रहा है। मतलब मसलन लोगों को जो वार्ड के जो उपभोक्ता हैं उनको राशन सामग्री से संबंधित मामला है, चिरंजीवी योजनाओं का लाभ है, या नगर परिषद में कोई किसी तरह का कर्मचारी की समस्या है, उसको ये बच्चा लगातार निस्तारण करवाता है। और हमें उम्मीद है वार्डवासी इस बात को देख रहे हैं कि विकास की गंगा वार्ड में बही है। वार्ड की एक भी गली ऐसी नहीं मिलेगी जो कच्ची है। एक ही समय में 2 सड़कें बन गई, नालियां बन गई, ड्रेनेज का शानदार काम हो गया। और आने वाली बरसात के समय में इस बार निश्चित रूप से वाल्मीकि समाज को और वाल्मीकि समाज के आसपास के जो लोग हैं, रेगर बस्ती है, भार्गव बस्ती है, खटीव बस्ती है, या जो सलासर रोड से लगता हुआ ये मार्ग है, तो लोगों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। ड्रेनेज का बहुत शानदार काम हुआ है। फिर ये मांग हमारी लंबे समय से थी जो अब जाके पूरी हुई है। चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे पूर्व पार्षद भाई ओम जो ऑपरेटर के देवस्थान होने के बाद में उपचुनाव हुआ है, कल उसकी वोटिंग है। मैं मोहल्ले वासियों से अपील करता हूँ, वाल्मीकि समाज हर दृष्टि में एक गरीब तबके का समाज होता है, और जिनकी जो हम सभापति बनने के बाद में मेरे पुत्र बधू हमने इन मोहल्ले की पीड़ा देखी थी, उसका जो आंकलन किया था, हमें दुर्भाग्य से देखा कि हमें ये अच्छा नहीं है। हमारे साथ जो पूरे गांव की सफाई करते हैं जो लोग, आज इस बस्ती में इस तरह रहते हैं, मुझे पीड़ा हुई। भाई मनोज बेगवाल विधायक जी को हमने कहा था, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक वाल्मीकि रोड को परशुराम, एक कौन सा भवन है ये, मित्र मंडल है ना ये, इसके यहाँ से लेकर बोल दो काटते समय, हाँ वो बनाई थी। दूसरी बात है अपने गोपीनाथ मंदिर से लेकर बोधा चौरा तक, और अपने पंप हाउस से लेकर हरिजन बस्ती वाल्मीकि शमशान तक रोड बनाई थी। उसके बाद में एक ड्रेनेज का काम किया था, जो पुरानी तलाई थी उसकी, उस तलाई को हमने खुदाई कराया। और बाद में जो वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी है अपने जमादार, उनका प्रमोशन 5 आदमियों का प्रमोशन हमारे नगर पालिका ने हमने किया है, जो कभी नहीं हुआ। ये इतिहास के काम है। हरिजन बस्ती की जो सफाई कर्मचारी है, मुझे खुशी इस बात की, विधायक के माध्यम से हम जयपुर गए थे, 3 दिन रुक कर हम सफाई कर्मियों के लिए 142 कर्मचारी की भर्ती, 43 कर्मचारी भर्ती लेके आए हैं। ये विश्वास है हमें, और जल्दी भर्तियाँ होगी। मैं अपील ये करता हूँ कि हम जिस समाज के लिए काम करते हैं, हर वर्ग के लिए काम करते हैं, सुजानगढ़ के इतिहास में आप हर प्रकार हर बस्ती में जाके देखिए, सुजानगढ़ के विधायक ने और हमने जो काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है।
रही बात चेयरमैन, सभी अच्छे रहे होंगे, लेकिन जो हमने काम किया है, हम हमारे अलग दृष्टि है। हम चाहते हैं कि हर वर्ग में, हर समाज के काम हो और हर दृष्टि से काम अच्छा चले। मैं समाज से अपील करता हूँ, इन लोगों से और जो अदर समाज की अपील करता हूँ, हम आपके विश्वास को तोड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ रहेंगे। दुख सुख से हमारा बेटा भी लगा हुआ है, बहू भी लगे हुए, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमारी पार्टी के सब नेता लगे हुए हैं। मैं सभी वार्डवासियों से अपील करता हूँ, सर्व समाज से अपील करता हूँ, भाई प्रदेश की माँ है पुष्पा देवी, इनको आप वोट दीजिए। आने वाली इस कल की तो वोटिंग है, सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे तक। मैं अपील करता हूँ पुनः, हम आपके विश्वास के साथ कायम रखेंगे। हम आपको जो भी काम अधूरे हम पूरे करेंगे। सभी समाज से अपील करता हूँ कि भाई प्रदेश की माँ को वोट देकर कल वोटिंग देकर विजय बनाएं। सभी वार्डवासियों से मेरी अपील है कि कांग्रेस जो है आज से नहीं बल्कि 60 वर्षों से इस बस्ती का ध्यान रख रही है। आज जितने भी काम हुए हैं सब कांग्रेस के सानिध्य में हुए हैं। और अभी जो ड्रेनेज का 60 वर्षों से जब मसला चल रहा था, वो ड्रेनेज का काम कांग्रेस ने किया है। नगर परिषद ने अभी इतना ज़बरदस्त रोडें बिछाई है, पिच बिछाया है और 60 वर्षों से जो मसला चल रहा था उस मसले को आज कांग्रेस ने ख़त्म कर दिया। आज ड्रेनेज के ऊपर वो रूम भी बन रहा है और भी जो भी काम है, हम अपने जो भी काम है वो कांग्रेस से कहते हैं, कांग्रेस ही करती है, आज तक करती है, ये करेगी। क्या समीकरण रहेगा जीत का? समीकरण देखो ऐसा है कि जानगढ़ की वाल्मीकि बस्ती में इतना विकास हुआ है और कांग्रेस के थ्रू हुआ है। और मैं तो यही अपील करूंगा, जो काम करता है अपना वोट उसी को दीजिए, अन्यथा बेकार मत कीजिए। और दूसरी बात ये कि अभी कम से कम 150 कर्मचारियों की नियुक्ति हमारे नगर परिषद के सभापति महोदय लेके आए हैं और सभी वार्डवासियों को जो नगर परिषद में जो काम करने के इच्छुक है, जो वाल्मीकि समाज, उनको घर घर डोर टू डोर देख के और जो विशेष तौर से जिनको नौकरियों की ज़रूरत है उनको मिलेगी। यही कांग्रेस कर सकती है और कांग्रेस ही करेगी। आज तक कांग्रेस ने किया है। और अभी पिछली बार इदरीस भाई जी स्कूल में आए, 6 नंबर स्कूल में, हमने कहा ये नीचे हो गया, थोड़ा पानी भरता है, बच्चों को तकलीफ होती है। 1 सेकंड के अंदर 5 मिनट के अंदर ऑर्डर कर दिया और ब्लॉक लगा दिए, भर्ती करा दी। तो ये काम कांग्रेस ही कर सकती है। और हमारा तो यही कहना है कि कांग्रेस को वोट दो, जो जीतने वाला है। ऊपर भी कांग्रेस की सरकार है, यहाँ भी कांग्रेस का वोट है। अपना कांग्रेस का जो प्रतिनिधि जीत के जाएगा पुष्पा देवी, तो कुछ काम करा सकेंगे। दूसरे लोग जो है, मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस को वोट दो। रामसा पीर की, तेदाजी महाराज की, बालाजी महाराज की। हमारा नेता कैसा हो? बस हो गया मौके को नहीं मिला। हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमान जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमान होगा, निशान है वो बटन डालना, आपने वो 30 नंबर का बटन डालना, बटन डालना। एक तरफ अवार्ड गया, एक तरफ सब ठीक है। सकलान बताना 1 2 30 नंबर बोतल में नहीं लगना। बहुत हाँ बोलो। आज जो काजी बस्ती से मुझे काजी बस्ती में केले से तोला गया है, उनका मैं बहुत आभारी रहूंगा। और जो वार्ड नंबर 47 के जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उनमें मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रत्याशी हूं। और आज हमारी पार्टी की कार्यकर्ताओं के कारण और ये वार्ड की जनता के कारण हमारी 1 नंबर की पोजीशन है। कांग्रेस और बीजेपी हमारे से डर के आगे भाग रही है और हमें पुख्ता 101% ये उपचुनाव जीत के नगर परिषद में वार्ड की जनता के आशीर्वाद से हम जाएंगे। वार्ड की जनता ने हमें पहले से ही ये आशीर्वाद दे रखा है और ये मुझे विश्वास है कि हम जीत के और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परचम को लहराएंगे और जनता के दुख सुख में हमेशा भागीदार रहेंगे। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।